साध संगत जी प्यार से कहना धन अंकार जी। गुरसिख ना अधिकार जताता बस कर्तव्य निभाता है। गुरसिख ना खुद को गिनवाता अपना आप गवाता है। कितनी सुंदर बात सत्संगत। कितनी जो एक महत्वपूर्ण बात उसको एक सरल ढंग से कि जिसका इस रूप में भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि गागर के अंदर सागर भर दिया। इन चंद लाइनों में जीवन का वो राज छिपा है जो सत्संगत पूर्ण मुर्शद के बगैर नहीं समझ में आ सकता, नहीं जीवन में आ सकता। कि गुरसिख ना अधिकार जताता बस कर्तव्य निभाता है। सात संगत आज के दौर में अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछ लें कि आपके अधिकार क्या क्या है तो वो बहुत एक लंबी लिस्ट बता देगा कि ये भी मेरा अधिकार है, ये भी मेरा अधिकार है, ये भी मेरा अधिकार है। और सात संगत कहीं कर्तव्यों की बात की जाए तो वो कहता मेरा तो कोई कर्तव्य है ही नहीं, सब कुछ इनका है, माँ बाप का है, इसका है, भाई का है, बहन का है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो सत्संगति सबसे बड़ी दुविधा है अपने आप को उस अहंकार के जाल में कि अधिकार तो सारे मेरे हैं और कर्तव्यों की तरफ से आज के इंसान ने आंखें बंद कर ली हैं। वही झगड़ों का कारण बनता है कि हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं और सोचते हैं कि सब अधिकार सब काम तो उनके हैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, कर्तव्य कोई नहीं, अधिकार सारे मेरे हैं। और इसी से झगड़े शुरू होते हैं। लेकिन सासंगत हरदेव वाणी के ये सुंदर शब्द ये जिम्मेवारी का एहसास करवा रहे हैं कि सतगुरु ने भी सत्संगत जब हमें पहले दिन से ब्रह्म ज्ञान की जब दात दी तो ये जिम्मेवारियां दी। संत जन महापुरुष जन गुरसिख की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सात संगत उसके जीवन के बारे में यही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बता रहे हैं कि ये गुरसिख होता है कैसा। गुरसिख ना अधिकार जताता बस कर्तव्य निभाता, बस सेवा उसका जीवन होता है। उसने सारे संसार की मानव मात्र की सेवा के लिए उनका जन्म होता है। उस सेवा के लिए वो गुरसिख बनता है, उसको गुरसिख बनाता है सतगुरु। और सतगुरु तो सत्संग स्वयं परोपकारी होता है, सारे संसार को ये ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश कर रहा है। और सत्संगत अपने गुरसिखों को भी अपने जैसा बना करके कि आपने केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य निभाने हैं, कर्तव्यों पर ध्यान देना है। गुरसिख का जीवन कर्तव्य करने के लिए होता है। भक्त हनुमान ने कभी अधिकार की बात नहीं की, सदा जय श्री राम कह करके कर्तव्य निभाते चले गए। गुरसिख ना खुद को गिनवाता अपना आप गंवाता है। और सेवा करके कहीं खुद को नहीं गिनवाता कि ये सेवा मैंने करी। हनुमान जी ने कभी नहीं बोला कि ये काम मैं करके आया, कहा प्रभु आपकी कृपा से ये काम हो गया, आपके आशीर्वाद से ये काम हो गया। और सारा काम करते थे जय श्री राम कह करके पूरा समर्पित सरेंडर। हम कहते हैं समर्पण है क्या, अगर उस रूप में भी नहीं समझ आता तो इन प्रैक्टिकल जीवन को देख करके कि जैसा हनुमान जी का समर्पण, ऐसा समर्पण। और साथ संगत वो ऐसी अवस्था में पहुंचे आप जानते हैं कि उनको अपने से भी कहीं अधिक कि आज उनके मंदिर इतने ज्यादा हैं, प्रभु राम के नहीं। प्रभु भी इतने दयालु हैं, बिना मांगे सब कुछ गुरसिख के जीवन में ऐसी खुशियां, ऐसे आनंद, ऐसा उसका नाम, ऐसा सब कुछ कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि तेरी मन की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तूने अधिकार का अहंकार ना करते हुए कर्तव्यों में समर्पित हो जाना है, कर्तव्य निभाने हैं, सेवा करनी है। सेवा ही तेरा जीवन है। बातें तो बड़ी सरल लग रही हैं, सहज लगे, साथ संगत ये काम हमने करना है। गुरु केवल इसी बात के ऊपर सतगुरु आज बल दे रहे हैं कि हमने सुना बहुत, बोला बहुत, लेकिन करा कुछ नहीं। तो करने के लिए ये दिशा निर्देश आ रहे हैं कि गुरसिख केवल और केवल कर्तव्य निभाता है और सेवा करके खुद को नहीं गिनवाता कि मैंने करी है, अपना आप गंवाता है, मेरा मुझ में है ही कुछ नहीं। सच्चे पातशाह, जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ आपकी कृपा से, आपकी रहमत से, ये आनंद मेरे जीवन में आया, ये भक्ति मेरे जीवन में आई, ये कर्तव्य, ये कर्म जो मैं अपने मन के अकॉर्डिंग किए जा रहा था, अब उसमें आप आ गए तो मेरे वो कर्म सत्कर्म बन गए।
और सत्संगत इनके सफल होने की गारंटी हो गई, क्योंकि त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के मालिक, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, आपकी कृपा से ही, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद में अब ये जीवन चल रहा है। अब आपकी कृपा हो रही है। अब कोई फ़िक्र नहीं है। अब केवल और केवल ज़िक्र है। गुरसिख के जीवन में केवल ज़िक्र होता है, ज़िक्र करता है। फ़िक्र तो बावरे करते हैं जिनको ज्ञान नहीं, जिनको पता नहीं, जो मैं के अभिमान से ग्रस्त हैं। लेकिन गुरसिख मुक्त हो जाता है, अपने गुरु वचनों के ऊपर खड़ा हो जाता है। वचना ते तेरे बाबा बंदा जे खल हो गया, कखद निसी बंदा और लखदा हो गया। उसकी कीमत पड़ गई, लाखों रुपए अनमोल हो गया वो। ऐसा गुरसिख बना दिया मेरे सतगुरु ने, मेरे रहबर ने, एक ये बात बता करके कि तेरा जीवन सेवा के लिए हुआ है, सेवा तेरा जीवन है। और सत्संग ने मुक्त कर दिया कि अब तू मुक्त है, इस जहान में मुक्ति तेरी, उस जहान में मुक्ति, तू सदा के लिए मुक्त हो गया। ऐसी कृपा कर दी, जिसके बारे में मीराबाई ने कहा, वस्ती मोलक दी मेरे सतगुरु। ऐसी सरलता सहजता तब मिलती है जब जीवन में पूर्ण मुर्शिद आते हैं। प्यार से कहिए धन्यवाद।